सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। और मेरे बहन भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस सफर में, जिस सफर का नाम है आत्मिकता। आइए हम सब आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे महान पिता, मैं धन्यवादित हूं इन अच्छे पलों के लिए और धन्यवादित हूं स्वर्ग के परमेश्वर कि तूने ये अवसर दिया कि जिसमें हम तेरे वचनों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और प्रभु तुझ में बढ़ सकते हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, इन वचनों को समझने में तो हमारी और मदद कर, ताकि रब्बी हमारे जीवन से सच में सिर्फ तेरी महिमा हो। मांगते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय बहन भाइयों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं इस श्रृंखला के अंदर वचनों की, जिसमें हम देख रहे हैं आत्मिकता क्या है। हमने देखा कि आत्मिकता किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए और क्या क्या इसके गुण हैं आत्मिकता के। आज हम देख रहे हैं एक और विशेष बात। हमने पिछली बार देखा कि कुछ गलत फहमियां, कुछ ऐसी गलत फहमियां जो दर्शाती हैं हमें कि हम धार्मिकता में हैं। कुछ ऐसी गलत फहमियां जो हमें दर्शाती है कि हम परमेश्वर की स्तुति में, उसमें, उसके स्वर्ग राज्य में बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, नहीं, ऐसा नहीं है। हम अक्सर क्या देखते हैं कि ये गलत फहमियां हमारे लिए एक बहुत बड़ी रुकावट का कारण बन सकती हैं। हमने देखा पिछली बार कि धर्मी होना जो है एक सबसे बड़ी गलत फहमी है, जिसमें हम सोचते हैं कि हम धर्मी हैं तो मतलब हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा। सोचते हैं कि हम धर्मी का काम कर रहे हैं, धार्मिकता का काम कर रहे हैं तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन अजीजों, लेकिन हमारे जो अंदरूनी जीवन है, आंतरिक जीवन है, वो परमेश्वर से दूर है। हमने देखा उत्साहित होना, कि अगर हम उत्साह से भरे हुए हैं तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत बढ़िया हैं, हमारे जीवन के अंदर ये उत्साह होना चाहिए। और कई बार हमने देखा है कि कोई बहुत बड़ा प्रचारक अगर कोई प्रचार करता है, एक बड़ी कन्वेंशन में या एक बड़ी मीटिंग में गए हैं, या आप किसी टीवी के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या कहीं पर आप ऐसा प्रचार सुन रहे हैं, तो आप उससे इतना प्रभावित हो जाते हैं कि कुछ समय के लिए उत्साहित हो जाते हैं और धीरे धीरे जाके वो उत्साह ठंडा होने लग जाता है। अक्सर देखा गया है, आप अगर चर्च में जाते हैं और चर्च में बैठते हैं, जो वचन प्रचारक दे रहा है, कुछ समय तक वो वचन हमारे साथ चर्च में रहता है। लेकिन जैसे हम चर्च से बाहर आते हैं, आराधनालय से बाहर आते हैं, आराधना से बाहर आते हैं, हमारा ध्यान वहां से जब हटता है तो वचन हमारे जीवन से यूं निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं अरे वचन क्या था, पूरे हफ्ते हम पूरा मनन नहीं करते, और बाद में जब अगले हफ्ते हम पहुंचते हैं चर्च में और प्रचारक पूछता है क्या था पिछले हफ्ते का प्रचार, तो हम भूल जाते हैं। और यही अगर हम कुछ और देखते हैं, कुछ और सुनते हैं, तो जानते हैं हम क्या करते हैं, हम उन बातों को बड़ा ध्यान रखते हैं और हर समय उन चीजों को स्मरण करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा वचन है, क्यों हम इस वचन को अंदर उत्साहित नहीं होते? हमारा उत्साह कुछ पल भर का होता है, क्षण भर का होता है और बाद में ठंडा हो जाता है। वचन कहता है उत्साहित होना भी एक क्या है, हमारे लिए एक परेशानी बन जाता है, गलतफहमी बन जाता है आत्मिकता के विषय में। हमने देखा क्रियाशील होना। हम सोचते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, हम सेवाएं कर रहे हैं, हम क्रियाशील हैं, जो कार्य कर रहे हैं मेरे बहन भाइयों। लेकिन ये देखते हैं कि जो क्रियाशील होना भी है, यह भी एक गलतफहमी बन जाती है जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये क्रियाशीलता जो है, ये हमें परमेश्वर के वचनों से अलग कर देती है। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के वचनों को जब वचन शुरू हो, जब आपको पता है कि प्रचारक खड़ा हुआ है, प्रचार चल रहा है, मेरे अजीज बहन भाई, छोड़ दें सारे काम, छोड़ दें सारी सेवाएं, विराम दे दें और उस समय बैठकर उन वचनों को सुने। क्योंकि हमारा क्रियाशील होना हमें स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। एक ही चीज है जो स्वर्ग लेके जाएगी और वो है परमेश्वर का वचन। याद रखें उन वचनों को जो प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर कहे। शैतान के द्वारा जब परीक्षा हो रही थी और शैतान ने कहा अगर तू वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल के ये रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने वचनों की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा था? उसने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलते हैं उनसे जीवित रहेगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये वचन जो है इसका बहुत महत्व है। परमेश्वर के कलाम का बहुत महत्व है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रभु में, उसकी सेवा में, आत्मिकता में और आगे बढ़ते जाएं। क्रियाशील होना बुरी बात नहीं है, क्रियाशील होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रियाशील के साथ साथ अपने आत्मिक जीवन में भी बढ़ोतरी होनी बहुत जरूरी है। आज हम कुछ और बातों को देखेंगे, कुछ और गलत फहमियों को देखेंगे
कि और कौन कौन सी गलतफहमियां हमारे जीवन में आती हैं जो हमें बताती हैं कि जो हमें परमेश्वर की आत्मिकता से अलग करती हैं। कुछ गलतफहमियां और देखेंगे। एक बड़ी गलतफहमी और आती है जो होता है ज्ञानवान होना। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब हम ज्ञानवान होते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्ञान आ गया है, बहुत बुद्धि आ गई है, बहुत परमेश्वर के वचन को हमने अच्छे से जान लिया है, हम स्वर्ग चले जाएंगे। एक बार एक सभा हो रही थी, और इसको मैं पहले भी अपने बहन भाइयों के साथ कई बार बांट चुका हूं। सभा हो रही थी और उसमें बहुत सारे परमेश्वर के दास इकट्ठे थे, और उन दासों से पूछा गया, कितनों ने इस वचन को शुरुआत से अंत तक पढ़ा है? जितनों ने 70 बार पढ़ा है वो हाथ उठाए, कईयों ने हाथ उठाए। जिन्होंने 50 बार पढ़ा है वो हाथ उठाए, कईयों ने उसमें भी हाथ उठाए। कईयों से पूछा जिन्होंने 10 बार ही पढ़ा है वो हाथ उठाए, उनमें से भी थे, वो भी हाथ उठाए। अब जो प्रचारक था उसने एक बात पूछी, कितने लोग इस वचन के बीच में से होकर गए हैं? सबने हाथ उठाए, हां हम इसमें से होकर गए हैं। और दूसरा सवाल जब पूछा तो किसी का हाथ नहीं उठा, और वो सवाल था कि कितनों के अंदर से वचन होके गया है? मेरे बहन भाइयों, हम वचन में से होके जाते हैं, लेकिन वचन को अपने अंदर से होके जाने नहीं देते। इस वचन को अपने अंदर ठहराव नहीं देते, इस वचन को पकड़ते नहीं है, बस हम पढ़ के निकल जाते हैं। याद रखें, एक वचन है यहां पर, मैं आपका ध्यान उसकी तरफ लेकर जाना चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16 सुनहरा वचन है ये, बाइबल का सबसे खूबसूरत वचन, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितनी गहराई जानते हैं आप इस वचन के बारे में? हम सब कहते हैं जब प्रभु में कोई नया आता है तो इस वचन को रट लेता है, याद कर लेता है। बहुत अच्छी बात है, ये परमेश्वर का प्रेम है, इसे याद करना बहुत जरूरी है। लेकिन इस वचन की अगर आप गहराई में जाएंगे, कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। लेकिन आज हम कितना जगत से प्रेम करते हैं? क्या हम अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। क्या हम अपने बहन भाइयों की बातों को सह सकते हैं? बिल्कुल नहीं सह सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक बस हम क्या कर रहे हैं? ज्ञानवान हो चुके हैं। ओ हमें तो सब कुछ आता है साहब, खुलवा के पूछ लो क्या पूछोगे। लेकिन जब आत्मिकता की बात आती है कि आप कितना इस वचन पे चलते हैं, मेरे बहन भाइयों, हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं। हम इस पे बिल्कुल भी नहीं चलते। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इकलौता पुत्र दे दिया। आज परमेश्वर कहता है तुम भी क्या करो? प्रेम करो एक दूसरे से। हम क्या कर सकते हैं? आज प्रभु हमसे कुर्बानी नहीं मांगता कि तुम कुर्बान हो जाओ किसी के लिए, क्योंकि कुर्बान तो हो चुका है प्रभु यीशु मसीह एक बार। आज बस वो ये कहता है तुम मेरे पीछे चलो, सलीब को उठा लो अपनी और अब मेरे पीछे पीछे चलो। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हम क्या कर रहे हैं? ज्ञानवान होना। हम सोचते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं तो हमारा स्वर्ग में नाम लिखा जा चुका है। मेरे बहन भाइयों, ये ज्ञानवान होना भी हमारे लिए एक रास्ते का रोड है। मेरे साथ हम निकाल सकते हैं यहां पर प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय के अंदर एक घटना घटती है। और यह घटना कब घटती है? जब परमेश्वर के सेवक जो हैं प्रचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह घटना घटती है तब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर एक इंसान है, 18वां अध्याय और उसके 24 से लेकर 28 में देखेंगे। अपुल्लुस नाम एक यहूदी था जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आ गया। मेरे बहन भाइयों, एक इंसान था जिसका नाम अपोलुस था। यह ज्ञानवान था और यह धर्मशास्त्र को, इस पवित्र शास्त्र को बड़े अच्छे से जानता था। पूरा का पूरा उसके अंदर फूट फूट के भरा हुआ था। यह ज्ञानी इंसान था, वो जानने वाला था वचन को। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। लेकिन अभी तक उसको यीशु मसीह के और गहरे वचनों के विषय में उससे नहीं पता था। लेकिन जैसे ही आराधनालय में निडर होकर वो प्रचार करने लगा तो वहां पर प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसकी और बातें सुनी, उन सेवकों ने बातें सुनी और उसे अपने यहां ले आए और
परमेश्वर का मार्ग उसको और ठीक बताया, उसको समझाया कि अब तूने वो बातें सुनी है, अब तू प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन की और गहराइयों को ले, तू आत्मिकता की बातों को सीख। और जानते हैं इस इंसान ने क्या किया? इसने उन बातों को इग्नोर नहीं किया, इन बातों को एक तरीके से इसका तिरस्कार नहीं किया, लेकिन उन बातों को और सीखा। और सीखने के बाद जानते क्या हुआ? सीखने के बाद में ये गया और जाकर इसने क्या किया? तब उसने निश्चय किया कि मैं पार उतरकर अखाया को जाऊं, और जाए तो भाइयों ने उससे ढांढस देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिलें। और जब वो वहां पहुंचता है, वहां पहुंचकर उनके विश्वास को और बढ़ाने की बातें करता है। तो जानते हैं 28वें वचन में क्या लिखा है? कहता है क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता था। मेरे अजीज बहन भाइयों, अब तक ये ज्ञानी था, लेकिन अब क्या हो गया? ये आत्मिकता में बढ़ गया। अब ये इसने उसका जो ज्ञान था और परमेश्वर का जो आत्मिकता थी, ये मिल चुकी थी। और जानते क्या हो गया? ये अब प्रभु यीशु मसीह के यीशु ही मसीह है प्रमाण दे रहा था। देखो उसको मारा गया, ये भविष्यवाणी वहां लिखी है। देखो वो कुंवारी से जन्मा, वो देखो भविष्यवाणी वहां लिखी है। हर एक बात को वो उसको पूरे तरीके से बता रहा था। मेरे अजीज बहन भाइयों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हम ज्ञानी तो हो चुके हैं, लेकिन ज्ञानी होने के बाद में हमारा आत्मिक जीवन मरता जा रहा है। झांके अपने अंदर, कहीं हमारा आंतरिक जीवन खत्म तो नहीं हो रहा। मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने जीवन को प्रभु के पास लेकर आए और उससे मांगे, हे प्रभु मुझे आत्मिकता में बढ़ा, हे प्रभु मुझे अपनी सामर्थ्य में बढ़ा। यूहन्ना की पुस्तक के अंदर एक घटना और घटती है, जब यीशु मसीह के पास एक शख्स आता है जिसका नाम था निकोदेमुस। हम सब इस घटना को जानते हैं, इस घटना से हम सब रूबरू हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, यह इंसान भी क्या था? यह ज्ञानी था। यहां पर हम पढ़ सकते हैं, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। यह एक सरदार ऐसे नहीं बन गया चुनाव से, यह सरदार बना क्योंकि इसने पढ़ाई करी, इसने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के ज्ञान को लिया, इसने परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण किया, ज्ञानी हो गया। और अब ये रात को संध्या के समय जब दिन ढल जाता है, यीशु के पास चोरों की तरह आता है और आकर उस आत्मिकता के वचनों को सीखता है, जिसमें यीशु मसीह कहता है जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे अजीज बहन भाइयों, ज्ञान अब तक इसे इतना ही था जो संसारिकता के अंदर था, लेकिन जब इसने यीशु के पास आया, इसके जीवन में आत्मिकता की बातें आ गई। कई बार हम सोचते हैं कि हम सब जो हैं किस तरीके से प्रभु के पास जाएं, ज्ञानवान हो जाते हैं, प्रभु के पास जाएंगे। मेरे बहन भाई, कई लोग हैं जो बाइबल की अध्यायों को रटा हुआ है जिन्होंने। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अंत के समय में यह वचन उठा लिया जाएगा। यह वचन जब तक हमारे हृदय पर लिखा जाए, यही बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस रटने के बाद भी अगर हमारे जीवन परमेश्वर में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर में नहीं बढ़ रहे हैं, जान लीजिए कि अभी भी हमारे अंदर आत्मिकता की कमजोरी है। ज्ञानवान होना भी हमारे आत्मिकता के अंदर एक गलत फहमी का हिस्सा हो सकती है। अगला एक और बात देखेंगे, ये सबसे खतरनाक बात है। और कौन सी गलत फहमी है? प्रचारक होना। जी हां, आपने सही सुना, प्रचारक होना भी क्या है? एक गलत फहमी है। किस तरीके से? परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मत्ती की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के अंदर जब आप आएंगे, यहां पर आप कुछ बातों के ऊपर ध्यान देंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल के अंदर ये कही। जब इस धरती पर था, उसने इस बात को कहा। और क्या कहा? 21वें अध्याय के अंदर, जब हम 22वें अध्याय में पढ़ते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? मेरे बहन भाइयों, यहां पर लोग आकर यीशु मसीह से कहेंगे हमने तो बहुत कुछ किया प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से, हमने भविष्यवाणियां करी, हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, हमने रोगियों को चंगा किया, हमने बहुत बड़े बड़े काम किए तेरे नाम से। उस समय प्रभु यीशु मसीह, अगला वचन कहता है तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने
तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। मेरे बहन भाइयों, आज यहां पर एक सवाल उठता है, क्या हम परमेश्वर के सेवक होकर, क्या हम परमेश्वर की सेवा करने वाले, वो लोग जो उत्साहित हो जाते हैं सेवा के लिए, वो लोग जो परमेश्वर के कार्यों के लिए प्रभावित हो जाते हैं, मेरे बहन भाइयों परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जीवन के अंदर ये कमियां घटियां आ रही? ये कब आती हैं? जब हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह की आत्मिकता नहीं होती। मेरे बहन भाइयों याद रखें, प्रचारक होना एक सबसे बड़ी जो है गलतफहमी का शिकार हो सकता है कि हमें प्रभु स्वर्ग दे देगा। अजीज बहन भाइयों, इन चीजों पर ध्यान दें। यह आत्मिकता के अंदर एक गलतफहमी है, यह एक बड़ी रुकावट बन सकती है। उस समय प्रभु कह देगा, तुमने भविष्यवाणियां की, तुमने चमत्कार किए, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता, हे कुकर्मियों तुम मेरे पास से चले जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा जो ये सेवा करना व्यर्थ हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी प्रार्थना करनी व्यर्थ हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जो है लोगों के पास जाना व्यर्थ हो जाए? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने कभी हवाई जहाज का सफर किया होगा तो वहां पर एक बात कही जाती है जब जहाज उड़ने लगता है उससे पहले, जिसमें आपको हिदायतें दी जाती हैं, आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आपने कैसे बैठना है, कैसे सीट बेल्ट बांधनी है और कैसी परिस्थिति के अंदर क्या क्या हो सकता है। हम जहाज को पानी में भी उतार सकते हैं, सारी बातें बताते हैं। और उसके अंदर कहते हैं कि जब कभी ये जहाज जो है अगर कोई गलत मौसम में या खराबी में जाएगा तो ऊपर से आपके लिए एक मास्क उतर जाएगा और आप उसको पहने और अपनी सुरक्षा करें पहले, और बाद में कहते हैं फिर दूसरों की सोचें। मेरे अजीजों, यहां पर हम एक चीज सीख रहे हैं कि पहले सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम दूसरों को बचाने के चक्कर में अपने जीवन को खो बैठे। ऐसा ना हो कि हम दूसरों को प्रभु के पास लाते लाते खुद ही प्रभु से दूर चले जाएं। और अक्सर यह हो रहा है आज के समय में। यह अंत के दिन है मेरे बहन भाइयों, और इन अंत के दिनों में क्या हो रहा है? इन अंत के दिनों में जितने भी सेवक हैं, जितने भी प्रभु की सेवा करते हैं, जितने भी प्रभु का प्रचार करते हैं, आज का समय ऐसा हो गया कि चर्च का हर एक सदस्य प्रचार करता है, और ये बड़ी खुशी की बात है। तो आप समझ लें, आप सब सेवक हैं। भले आप कलीसिया में बैठते हैं, आप सेवक हैं। भले आप प्रचार करते हैं, आप सेवक हैं। भले आप बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, आप सेवक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सेवकाई करते करते हम प्रभु से अलग हो जाएं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने आप को परमेश्वर के आत्मा में मजबूत कर लीजिए। यही समय है। यह ना सोचे मैं धर्मी हूं तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। नहीं, धार्मिकता के काम आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो धार्मिकता के काम आप प्रभु की दृष्टि में नहीं, आप अपनी दृष्टि में खुद कर रहे हैं। उत्साहित होना, कि हम उत्साह के साथ साथ तो नहीं चल रहे कि स्वर्ग मिल जाएगा मुझे, लेकिन बाद में क्या हो? उत्साह के अंदर हम आत्मिकता में प्रभु से अलग हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम क्रियाशील तो हो रहे हैं, लेकिन क्रियाशील के द्वारा हम प्रभु से अलग हो रहे हैं। सेवाएं तो बहुत कर रहे हैं हम लोग। अक्सर मैं देखता हूं चर्च के अंदर कभी खाना बनता है तो खूब बहन भाई आगे बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं। लंगर बनाना है, सेवाएं करनी है, सारा काम करना है, क्रियाशील है हम लोग। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जब वचन का समय आता है और जब वचन के ऊपर चिंतन मनन का समय आता है तब हम गोल हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से, तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अजीज बहन भाइयों, सेवाएं आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएंगी। लेके क्या जाएगा? आत्मिकता होना बहुत जरूरी है। मैं इसमें यह नहीं कह रहा कि सेवा करनी बुरी बात है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, सेवा आप करें, लेकिन जो समय परमेश्वर के वचन का है उसको महत्वता जरूर दें। ज्ञानवान होना, कहीं हम ज्ञानवान होकर ऐसा तो नहीं है कि प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। हमें ज्ञानी है साहब, हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता है, ABCD सब पता है, बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य हम सब घोल घोल के हमने पिया है। लेकिन जब आत्मिकता की बात आए तो हम शून्य पाए जाएं।
ऐसा ना हो कि हम प्रचारक बन जाएं, ऐसा ना हो कि हम सेवक बन जाएं और सेवकाई करते करते हमें एक घमंड हो जाए कि हम तो सेवक हैं, हम तो स्वर्ग जाएंगे और अपने आत्मिक जीवन को पीछे कर लें। बहुत सारे ऐसे प्रचारकों को, बहुत सारे ऐसे पास्टरों को, बहुत सारे ऐसे लोगों के किस्से हमने सुने हैं कि जिनका काम प्रचार करते करते और अपने जीवन को वो परमेश्वर से दूर ले गए, खुद का जीवन दूर है। अब यहां पर एक और बात हम देखते हैं, महत्वपूर्ण जो बात है, 7वें अध्याय का 21वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, कहते हैं जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम कौन सी इच्छा पर चल रहे हैं? क्या हम अपनी संसारिकता की इच्छाओं पर चल रहे हैं? इस पर ध्यान दे, परमेश्वर का वचन हमें कौन सी इच्छा को पूरे करने को कहता है? क्या हम सच में परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं अंदरूनी से, आत्मिकता से? परमेश्वर का वचन हमें माफ करना सिखाता है, हम गुस्से में बैठते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखना हमें पसंद नहीं है। सभाओं के अंदर देखा जाता है कि एक भाई इधर मुंह करके बैठा है, एक भाई उधर मुंह करके बैठा है। क्यों? ये देखते नहीं है, लेकिन ये प्रभु के घर में आ गए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन यह कहता है कि अगर तू प्रार्थना करने आया है और तेरे मन के अंदर तेरे भाई के लिए क्रोध है, तो पहले जा अपने भाई को माफ कर, तभी तेरी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। परमेश्वर का वचन यह कहता है हर एक स्वर्ग नहीं जाएगा, परंतु वो जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा पर, जो परमेश्वर की मर्जी पर, जो परमेश्वर की बातों पर चलता है, अपने जीवन को बिताता है। अजीजों, क्या हम परमेश्वर की इच्छाओं को चलते हैं, मानते हैं? यहां पर एक बात आती है जो हम देखते हैं मूसा के जीवन के अंदर। एक बात आती है, मूसा ऊपर गया तख्तियां लेने, आज्ञा की, उसने नीचे आके देखा, परमेश्वर ने कहा देख उन्होंने गलत काम कर दिया है। मूसा आता है और आकर उन लोगों के लिए जिन्होंने गलत काम किया था परमेश्वर से दुआ करता है। क्या कहता है? हे परमेश्वर, इन्हें माफ कर दे, और अगर तूने इन्हें माफ नहीं करना तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे। मेरे बहन भाइयों, यहां पर क्या हम देख रहे हैं? यहां देख रहे हैं एक इंसान अपने आप को नम्र कर रहा है, और इतना नम्र कर रहा है कि वो कहता है प्रभु मेरे नाम को जीवन की पुस्तक से निकाल देना, नहीं तो इनको माफ कर दे। मेरे बहन भाइयों, यह है परमेश्वर की इच्छा कि हम एक दूसरे की माफी को मांगे। यह है परमेश्वर की इच्छा कि हम एक दूसरे के पापों को ढकें। यह है परमेश्वर की इच्छा कि हम किसी के पापों को उजागर ना करें, बल्कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को परमेश्वर के सामने लेकर आए। धर्मी होना, ज्ञानवान होना, प्रचारक होना, उत्साहित होना, क्रियाशील होना, इसमें एक और चीज जोड़ लें, प्रेम करना और आत्मिकता के साथ जीना। प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम सब दुआ करें। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं तेरे इन सुनहरे वचनों के लिए। सच में तू हमें बहुत कुछ सिखा रहा है प्रभु। तू हमें सिखा रहा है कि हम अपने आत्मिक जीवन को कैसे जिए। तू हमें और वचनों से भर और सामर्थ्य से भर, ताकि प्रभु हम इन कामों के साथ तेरी आत्मिकता में बढ़ें, तेरी सामर्थ्य में बढ़ें। हमारी कमी कमजोरियों को दूर कर, क्योंकि इन प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।